नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर बबन कुमार सिंह। मित्रों, आजकल हम राहु और केतु के बदलाव की चर्चा कर रहे हैं और आज हम तुला लग्न और राशि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जिन लोगों की तुला लग्न है और राशि है वे इससे अपना गोचर देख सकते हैं। मित्रों, तुला लग्न और राशि वालों के लिए राहु जो है 9वें भाव से गोचर कर रहा है और केतु जो है 3रे भाव से गोचर कर रहा है। केतु के हिसाब से तो गोचर अच्छा है, 3रा का गोचर, लेकिन राहु के हिसाब से गोचर अच्छा नहीं माना गया है। तो स्वाभाविक है, 9वां भाव क्या होता है? धर्म, हमारे मूल्य, इन सब चीज़ों का होता है, ड्यूटी जिसको कहते हैं। तो इन सब चीज़ों में ये राहु जो है कमी लाएगा। और हालांकि लोग तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं, सरोवर में स्नान कर सकते हैं। राहु जब 9th हाउस में आता है तो इस तरह की हमारे शास्त्रीय ग्रंथों ने लिखा है और प्रायः देखा भी जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म में रुचि बढ़ेगी। तो धर्म में रुचि कम होगी क्योंकि उनकी थिंकिंग बदलाव होगा, थिंकिंग में, सोच में। तो ज़रूरी है कि इस समय आप अपने इष्ट देव की आराधना करें या कुल देवी को याद करें ताकि आप अपने पथ से विचलित नहीं हो। चूँकि ये गोचर राहु का अच्छा नहीं माना गया है, तो एक और चीज़, चूँकि इस पिता को हम 9वें भाव से देखते हैं, अपने बॉस को देखते हैं 9वें भाव से, तो इन दोनों से मतभेद, क्योंकि हमारी सोच बदलेगी। अभी तक हम जो सोचते हैं, कुछ ऐसी स्थिति बनेगी, अचानक कुछ हमारे जीवन में कुछ घटनाएं होंगी जिसके कारण हमारे अपने पिता के विचारों से अलग विचार उत्पन्न होंगे, बॉस से अलग विचार उत्पन्न होंगे। ये ठीक है कि बॉस में यदि आप राहु का ज़्यादा प्रभाव है आपके जीवन में तो आप उस चीज़ से बच जाएं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का इस समय मतभेद हो सकता है और उससे कहीं ना कहीं उनकी भविष्य में दिक्कत होगी। इसलिए ध्यान रखें कि विवाद में नहीं पड़े। दूसरी चीज़ है कि यदि जिन लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा तो उनके साथ आप देखेंगे उनके पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तबीयत खराब हो सकता है, और जिनकी उम्र लंबी है, दीर्घ है, उनके जाने का समय है तो वो जा भी सकते हैं। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। और तीसरी चीज़, भाग्य से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जीवन में। तो कुंडली में यदि ये स्थिति हो ऐसी तो आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। लक्ष्मी स्थान है, दोनों पंचम और नवम कहते हैं, तो 9वें भाव में राहु यहाँ से पंचम और नवम और लग्न तीनों को प्रभावित करेगा। तो उसके कारण यदि कुछ गलत डिसीजन हुए और कुंडली गवाही दे रही है तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप जो भी काम करें थोड़ी सावधानी से रखें। ये सभी मामलों में आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक खास इस गोचर की खूबी है, 9वां भाव जो है लंबी यात्रा को बताता है और विदेश यात्रा से भी जोड़ते हैं। तो विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। लोग अपनी कंपनी की तरफ से जा सकते हैं, विदेश कर सकते हैं, या आप विदेशी कंपनी में, MNC में काम कर सकते हैं इस समय, या विदेशी कंपनी में काम कर रहे हो तो विदेश जाने का मौका मिल सकता है आपको। धर्म यात्रा की बात तो हमने कही दी है कि धार्मिक यात्राएं हो सकती है। और कुछ लोगों के जीवन में ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है कि उनका ट्रांसफ़र हो जाए एक जगह से दूसरी जगह, इस तरह की स्थिति बन सकती है। केतु के प्रभाव 3रे घर में है, केतु का प्रभाव अच्छा है तो वो उसके प्रभाव से छोटी छोटी यात्राएं तो निश्चित है इस पीरियड में। तो ये चीज़ें होंगी क्योंकि, और जब शनि और केतु का प्रभाव रहेगा जनवरी तक और सितंबर तक ज़्यादा प्रभाव है, उसका एक अंश में है, तो इस समय ये जो प्रभाव जो बताए हैं वो ज़्यादा निगेटिव प्रभाव आपको देख सकते हैं और आपको घर से बाहर रहने की स्थिति होगी। होमलैंड लॉस दिखा रहा है, 4th हाउस से 12th हाउस है केतु, तो वो आपको घर से दूर ले जाएगा, घर से ही दूर। शनि केतु के प्रभाव में एक ज़्यादा जो निगेटिव बात वो दिख रही है वो है छोटे भाई बहनों या अपने पड़ोसी। 3rd हाउस पड़ोसी को भी इंडिकेट करता है, नेबरहुड को इंडिकेट करता है। तो उनके साथ संवादहीनता हो सकती है या मतैक ये विचार भिन्नता हो सकती है। मैंने एक डिस्टेंस दिख रहा है, उनसे भी डिस्टेंस दिख रहा है। और जिनकी कुंडली में ज़्यादा खराब स्थिति हो तो उनके मामले में आप कह सकते हैं कि उनके छोटे भाई बीमार पड़ सकते हैं, माँ बीमार पड़ सकती हैं, या इनमें से किसी के जाने का यदि कुछ योग दिख रहा हो तो जा भी सकते हैं जीवन से। तो ये सब चीज़ों हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें।
और इसके लिए इन सब चीज़ों से आपको दिक्कत दिख रही हो तो ज़्यादा अच्छा है कि आप अध्यात्म में रुचि लें, क्योंकि अध्यात्म ये जो 3 और 9 का जो 3 और 9 का जो राहु केतु एक्सिस बना है तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक उत्थान बताता है, और 9वें भाव में शनि हैं और केतु हैं तो ये भी तो अध्यात्म, जो लोग आध्यात्मिक होंगे उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं, छोटी मोटी सारी घटनाएं उनके जीवन में कट जाएंगी। तो आप आध्यात्मिक अपनी उत्थान करते हैं तो ये चीज़ें हो सकता है। हमने कहा एक चीज़ मैं भूल गया, यदि जो बॉस के साथ जिन लोगों का मतभेद होगा तो कुछ लोग इसके कारण अपना धंधा शुरू कर सकते हैं इसमें। तो हमारा सुझाव होगा कि ये यदि आप सितंबर तक ये कर रहे हो तो छोटे इन्वेस्टमेंट से काम करें और आप कोशिश करें कि कुछ नए क्षेत्र में काम करें, क्योंकि मूल रूप से राहु जेमिनी में है तो आप सोशल मीडिया से संबंधित, आप यूट्यूब, सोशल मीडिया, किसी भी तरह की चीज़ों से आप काम से अपने को जोड़ सकते हैं और आपको उससे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें, खासकर व्यापारी लोग तो एकदम नहीं करें जनवरी तक, उसके बाद भी स्थिति अपनी कुंडली चेक करा कर करें। जो छात्र इस समय जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए तो बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन राहु 9th हाउस में दिखा रहा है, हायर एजुकेशन देगा। और कुछ लोग इस पीरियड में 9th to 9th 5th भाव में असर राहु का जाएगा, उसके कारण कुछ लोग कृत्रिम उपाय कर सकते हैं संतान के मामले में, जिनको संतान नहीं हो रही है तो इस तरह की स्थिति भी दिख रही है। खासकर जनवरी के बाद इस तरह की स्थितियाँ ज़्यादा अच्छी हैं तो कुछ लोग जाएंगे। जिन लोगों की कुंडली में राहु पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा होगा तो उन लोगों को प्रॉपर्टी संबंधी कुछ फायदे हो सकते हैं, लेकिन इस समय ध्यान रखिएगा राहु है, डबल कैरेक्टर है इसका, धोखा होता है तो माने कोई ऐसा माने जो भी करे कागज देख पढ़ कर करे ताकि दिक्कत नहीं हो सके। केतु 3रे भाव में है तो निश्चित रूप से केतु आपको काम करने में आपको बहुत मदद करेगा और आपके जो जूनियर्स होंगे ऑफिस में वो हेल्प करेंगे। व्यापारियों के जो जूनियर्स होंगे जो उनके लिए काम करते हैं लोग वो बड़े हेल्पफुल होंगे, तो इस समय उनकी आय के कई स्रोत बन सकते हैं। ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनके प्रमोशन की स्थिति बनेंगी तो स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति में धन संग्रह भी होगा। केतु के प्रभाव से यद्यपि कुछ लोगों का पराक्रम कम होगा, लेकिन जो लोग पराक्रम स्वाभाविक रूप से मेंटेन करेंगे तो वो कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। और जैसा हमने पहले कहा सोशल मीडिया पर यदि आप कुछ काम करते हैं तो ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। हालांकि जो लोग व्हाट्सएप या इस तरह की चीज़ों पर सोशल मीडिया पर अनावश्यक रूप से जुड़े होते हैं वो कुछ ऐसा लिख जाएंगे इस पीरियड में, उनको दिक्कत हो सकती है। तो आप एक बात ध्यान रखें, तुला वाले जातक वैसे तो बड़ा बैलेंस्ड है, ये तुला जो बैलेंस इसका कैरेक्टर है ये ज़्यादातर डिप्लोमेटिक रहते हैं, लेकिन इस पीरियड में राहु के प्रभाव से लग्न पर जा रहा है, ये कुछ उटपटांग बातें कर सकते हैं लेखन में भी और बोलने में भी। तो आप ध्यान रखें, कम बोले और काम की बात करें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ भी ऐसा अनावश्यक बोल जाएंगे तो उसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। और चूंकि इनको तीनों होता है, वात पित्त कफ तीनों की शिकायत होती है तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, स्पेशली जनवरी तक जब शनि और केतु का इम्पैक्ट है ज़्यादा। तो आप श्वसन तंत्र, सांस की बीमारी यदि आपको है तो आप ज़्यादा ध्यान रखें। दिक्कत हो तो आप माँ दुर्गा की पूजा करें, माँ सरस्वती की पूजा करें या गणेश की पूजा करें तो निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। मित्रों, ये तुला के बारे में हमारे कुछ विचार थे। यदि वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।